हैं जो सड़कों में लोग मर रहे हैं भैया इस तरीके से। अभी मेरी सास मरी है 2 दिन पहले, कल मेरे ससुर मर रहे हैं, आज मैं हस्बैंड को लेके आई हूँ। यहाँ तक कि कोई आर्थी को कंधा देने वाला भी नहीं मिला भैया। महामारी के इस दौर में जब जनता त्राही त्राही कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मसीहा बन चुके। सब भाई एक है, यहाँ देख लो, आज हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। नाज़रीन, जब से कोरोना इंडिया में आया है वहाँ पर अजीबो गरीब मनासिर देखने को मिले और सबसे अजीब मंजर ये था कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से माफ़िया मांगने लगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन यही हिंदू अपने किए पर शर्मसार हुए, मुसलमानों के पास गए, उनसे दरख्वास्त की, मिन्नतें करते रहे कि आप अपने अल्लाह के सामने इबादत करें और दुआ करें कि अल्लाह हमें इस अजाब से निजात दे। और उसके अलावा एक और बहुत हैरानकुन मंजर अब सामने आया है कि वही हिंदू अब मुसलमानों के बाद सिखों से भी माफ़िया मांग रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों के अलावा जिस कम्युनिटी पर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं वो सिख कम्युनिटी है। और सिखों को गद्दार कहा जाता रहा, उनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई और कुछ अर्सा पहले उनकी ज़मीनों को हड़प करके उन्हें ग़ुलाम बनाने के लिए इक़दाम किए गए। और फिर जब यही सिख अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर अपना हक़ लेने के लिए निकले और कई महीनों तक धरना दिए रखा, तो किसी ने उनकी सपोर्ट नहीं की, किसी नामवर शख्सियत ने उनके हक़ में बात नहीं की। और ख़ास तौर पर मीडिया जो है वो इन्हें कई इनको इल्ज़ामात देता रहा, इनको गद्दार कहता रहा। और उन्होंने मीडिया ने मोदी की जो रियासत है, मोदी की जो हुकूमत है उसकी सपोर्ट की और उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए गए तो मीडिया ने उनको सपोर्ट किया। ये सब कुछ अंबानी की इमा पर होता रहा। मोदी और अंबानी ग्रुप ने मिलकर ये सब कुछ सिखों के खिलाफ किया और मीडिया भी शामिल था, बड़ी बड़ी जो नामवर शख्सियात हैं वो भी शामिल थी और हिंदू पब्लिक जो है उसने भी सिखों का साथ नहीं दिया। लेकिन अब वही सिख जिन्हें गद्दार कहा जाता रहा, जिनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की, अब वही सिख हिंदुओं के लिए मसीहा बन चुके हैं, उनकी ज़िंदगियां बचा रहे हैं और हिंदू जो हैं उनके सामने रो रहे हैं और उनके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं और उनसे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने आपके साथ ज़्यादती की। और वही जो मीडिया वो भी अब अपने किए पर शर्मिंदा है और उनको मसीहा कह रहा है। ये वही इंडिया का मीडिया है जो पहले उनको गद्दार कह रहा था और अब अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए अब उन्हें मसीहा कह रहा है। जिस अंबानी के इमा पर यह हुआ था वो तो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे, शायद वो मुल्क छोड़कर भाग गए और मोदी भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वही सिख जिन पर लाठियां बरसाई गईं, जिन पर शेलिंग होती रही, जिनको स्ट्रेट फायर किए गए, जिनके कई लोग वहां पर हलाक हुए, अब वही लोग हिंदुओं की जानें बचा रहे हैं और उनके लिए मसीहा बन चुके हैं। अब हो कुछ इस तरह रहा है कि आप जानते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही, अस्पताल भर चुके हैं और जो फिलर प्लांट हैं ऑक्सीजन के वहाँ पर लोगों की 1 किलोमीटर से ज़्यादा तवील कतारें लगी हुई हैं, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही और लोग कोरोना से ज़्यादा इसकी ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनको सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन है नहीं। अब यही सिख जो हैं इन्होंने बहुत ही ख़ास ख़ुसूसी तौर पर गुरुद्वारों के आगे जो है वो ऑक्सीजन का अहतमाम किया है। अब लोग वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि कहीं उनको जगह नहीं मिलती। अब उनको पता चला है कि गुरुद्वारे में इसका ख़ास अहतमाम किया गया। अब सिख अपनी जेबों से पैसे लगा के उन्हीं हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है, लोगों को फराम की जा रही है। अब लोग वहाँ पर आते हैं अपने पेशेंट लेकर और उनको वहाँ पर ऑक्सीजन दी जाती है जिससे अब वो रिकवर हो रहे हैं और कई लोगों की, हज़ारों लोगों की ये जो सिख हैं ये उनकी ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये लोग अपनी जेबों से पैसे लगा रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हुकूमत इनके कोई सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ है। ये खुद जो वहाँ के इंतज़ामिया उन्होंने इंकशाफ किया है कि हमें गवर्नमेंट जो ऑक्सीजन ख़रीदने से रुकावटें पैदा कर रही है कि कहीं हमारा एक पॉजिटिव इमेज ना आए, हम जो अपने आप लोगों की मदद कर रहे हैं इसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले सुनिए कि जो इंडियन मीडिया है वो इन सिखों के हवाले से क्या कह रहा है और किस तरह से इनको मसीहा कह रहा है जिन्हें वो माजी में गद्दार कहता रहा। महामारी के इस दौर में जब जनता त्राही त्राही कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मसीहा बन चुके हैं, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। ना सिर्फ आधी रात को बल्कि भोर में भी कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक मिसाल है जिसे देख करके लोगों को सीख लेनी चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में अपनों की मदद करना ज़रूरी है। गुरुद्वारे ने शानदार पहल की शुरुआत की।
गुरुद्वारे से ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है। इसके तहत बड़ी तादाद में लोगों को ऑक्सीजन फराहम करवाया जा रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, वहीं गुरुद्वारे के इस कदम की हर तरफ से बेहद तारीफ की जा रही है। तो नाजरीन, आपने सुना कि मीडिया उनके हवाले से क्या कह रहा है और उन्हें मसीहा पोर्ट्रे कर रहा है और उन अपने किए पर शर्मिंदा है, क्योंकि माजी में उन्हें बहुत गलत अलकाबात से नवाजा गया था। लेकिन अब यही मीडिया उन्हें लोगों की जान बचाने वाला बता रहा है। और ना सिर्फ मीडिया बल्कि वो हिंदू भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं और वहाँ पर जब आ रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं। वो उनका इन लोगों का खलूस देखकर, इन लोगों की मोहब्बत और इनका आला ज़र्फ़ देखकर वो रो पड़ते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं, हम इनके साथ क्या करते रहे और आज ये बदले में क्या कर रहे हैं। हमने इन पर गोलियां बरसाई, हमने इन पर शेलिंग की, हमने इन पर लाठियां बरसाई, लेकिन ये बदले में हमें सांस दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो सुनिए कि जो वहाँ की पब्लिक है जो वहाँ पर आ रही है उनके क्या व्यूज़ हैं। मुख्तलिफ चैनल से ये मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं, तो ये सुनिए कि लोग वहाँ के जो हैं क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो गुरुद्वारा साहिब में जो भी ये दे रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना कोई आदमी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो ये अपने सरदार भाइयों का धाम है, यहाँ पे आके हमें एक शांति मिल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, सभी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब एक है, पूरा देश एक है। ये सरकार ही पाड़ती है, देश में किसी भाई भाई में कोई तकरार नहीं है, ये सरकार करती है वहाँ बैठ के। यहाँ सब भाई एक है। यहाँ देख लो, आज हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, ये सब मिलेंगे। देश को पाड़ रही, देश को बचाने की जरूरत है। तो नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह से लोग अपने किए पर शर्मिंदा हैं और भाई भाई के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं, सारे भाई हैं। हालांकि अब से पहले ऐसा नहीं था। अब से पहले तो मुसलमानों को भी मिटाने की कोशिश की गई, इन्हें खालिस्तानी कहकर इन्हें गद्दार कहा जाता रहा, इनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सब भाई भाई हो चुके हैं और ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो इस बहुत ही अफसोसनाक मराहल के दरमियान देखने को मिली है। और ये जो सिख लोग हैं ये ना सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं बल्कि उन लोगों को खाना भी दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कोरोना के पेशेंट हैं अब जो अस्पताल में हैं ये बाहर आ रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में महसूर हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में कितनी गुर्बत है। तो यही सिख लोग जो अपनी जेबों से ऑक्सीजन फराम कर रहे हैं, वही अपनी जेबों से हज़ारों लोगों को खाना भी दे रहे हैं और लोगों के घरों में जा जाकर दे रहे हैं और हिंदुओं को दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो आबादी इफेक्ट हुई है वो हिंदुओं की है। तो ये उन्हीं हिंदुओं के घरों में जाकर जो है वो राशन दे रहे हैं, उनको ज़िंदगी दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। तो देखिए कि जो खाना दिया जा रहा है उस हवाले से एक ख़ास रिपोर्ट। कोरोना काल है, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, लेकिन ऐसे वक्त में भी कह सकते हैं कि नेक लोगों की, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। सेवा करने वाले हाथ, सेवा करने वाले लोग अभी भी सामने आते हुए दिख रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में हमारे 20 से 30 हज़ार बंदों का लंगर जा रहा है जी बाहर। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह ये जो सिख हैं ये उन्हीं हज़ारों हिंदुओं के लिए खाना बना रहे हैं और अपनी मदद आप बना रहे हैं, कोई इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा और लोगों के घरों में जा जाकर दे रहे हैं। और मीडिया भी अब अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए इनकी तारीफ़ करने पर मजबूर है, इनके आला ज़र्फ़ को देखकर वो अपने किए पर नादिम है कि हम माजी में इनके साथ क्या करते रहें। तो हम दुआ करते हैं कि इंडिया के हालात जल्द अच्छे हों और वो इस वबा से निकलें, और जब वो इस वबा से निकलें तो इस वक़्त को भी याद रखें कि मुसलमानों में ने किस तरह उनकी मदद की है और सिखों ने किस तरह उनकी मदद की है। तो आइंदा वो कभी ऐसे इक़दाम ना करें जो आज से पहले करते रहे हैं, और सब जो हैं वो हकीकी मानों में वहाँ पर भाई भाई बनकर रहें और सबको वहाँ पर जो है वो जीने की इजाज़त हो, और कोई भी मोदी और RSS के पीछे लगकर इस ताल्लुक़ को कोई ना तोड़े। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई इंडिया के हवाले से। तो मज़ीद काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं जो मैं अब अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो हमारे चैनल RP प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।